हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल बढ़िया और आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और ऐसे स्टेनोग्राफर के मेरे एस्पिरेंट बहुत सारे जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, तो उनकी भी अच्छी चल रही होगी। मैंने थोड़ा ब्रेक कर लिया था क्योंकि मेरा और एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का, मैं उसकी प्रिपरेशन में लगी हुई थी 1-2 महीने से, और मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो आपने कमेंट भी किया था कि दीदी स्टेनो के बारे में कुछ बताओ, तो अब से रेगुलर आपको स्टेनो के ब्लॉग मिलेंगे। डेली पर डे एक ब्लॉग मिला करेगा, और डेली मैं भी अपनी स्टडी और रूटीन अच्छे से तैयार कर लूँगी। वैसे मेरी रीजनिंग जीएस वगैरह की तैयारी है, इंग्लिश को मुझे थोड़ा देखना है। मैं तैयारी कर रही थी, आप भी कमेंट करे थे दीदी किसकी तैयारी करो, आप एक भी वीडियो नहीं डाले स्टेनो से रिलेटेड। तो मेरा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था 1 महीने या 2 महीने से मैं उसी में लगी हुई थी, और वो एग्ज़ाम हो गया है। और मुझे बहुत दुख है कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं हुआ है। मेरा एग्ज़ाम था 23 शिफ्ट सेकंड में, 23 को शाम को हुआ था मेरा एग्ज़ाम। और इतना बुरा हुआ है, कितना बुरा हुआ है, जितनी मेहनत मैंने की थी ना उससे 50% भी अच्छा नहीं हुआ है। तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रेशर ज़्यादा हो गया या फिर क्वेश्चन ही अलग था। आपके मन में भी क्वेश्चन होंगे, और मेरी तरह आपका किसी न किसी शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हुआ होगा, क्योंकि अभी 2 एग्ज़ाम रह गए हैं, 30 को और 31 को। और आप बताना आपका कैसा हुआ एग्ज़ाम, कितने नंबर बढ़ रहे हैं, कौन सी शिफ्ट में था, कौन सी डेट को था। मेरी गलती ये रही है एग्ज़ाम में कि मैंने प्रेशर ले लिया, पर इस एग्ज़ाम से मुझे एक सीख ज़रूर मिली है कि मुझे अब प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम है, आराम से जितना आ रहा है उतना करना है, फालतू का सोचना ही नहीं है कि ये करो वो करो। मेरे साथ इतना मैंने प्रेशर ले लिया, डर पैदा हो गया कि 2 दिन से मेरे अंदर डर था जब से एडमिट कार्ड आए थे कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा भी नहीं होगा। मतलब अचानक ही डर पैदा होना। फिर सुबह निकला 23 को, फिर एक वार्तालाप हो गई थी कुछ लाइब्रेरी में, तो उससे थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया। और मैं एग्ज़ाम में जाके बैठी हूँ, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ, तो मैंने अपना सारा टाइम हिंदी में कंज्यूम कर लिया। मतलब जो समझो कि मैंने उसमें 35 मिनट हिंदी में ही निकाल लिए। सोचो 2 घंटे का पेपर, उसमें 35 हिंदी में जा रहे हैं, और जबकि हमारे पास 150 क्वेश्चन है करने को, पेपर तो बेकार होगा ही। मेरे अंदर ये था कि वहाँ पे मैं ये कंफ्यूज हो गई कि ये करूँ। मैंने ये था कि अभी कर ले रही हूँ, बाद में होगा। फिर मैंने 1 घंटा रह गया हिंदी को, जितना हुआ गलत सलत हिंदी गलत है मेरी सारी। मेरे मार्क्स सुनोगे तो आप भी ये हैरान हो जाओगे कि इसके मार्क्स कितने बेकार हैं। तो मेरे मार्क्स टोटल बैठ रहे हैं 159 के करीब, मतलब 160 मार्क्स बैठ रहे हैं। वो भी बहुत कम है यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों के नंबर भी आ रहे हैं 210 220 के करीब, और कट ऑफ भी ये बता रहे हैं कि 200 से ऊपर नहीं जाएगी। फिर भी 160 तो बहुत ही कम है। तो इस वजह से मैं तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, फिजिकल की सोच भी नहीं रही हूँ, करने की तो दूर की बात है। तो मेरा पूरा फोकस स्टेनो का है। तो कल से आपको ब्लॉग मिलेंगी, 1 सितंबर से रेगुलर उसकी स्टडी मैं करूँगी। और कमेंट करके जरूर बताना किस किस ने यूपी पुलिस का फॉर्म डाला था और एग्ज़ाम भी दिया था, कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपके 200 से प्लस हैं बॉयज़ के तो आप रनिंग कर सकते हो, और लड़कियों में अगर 180 से ऊपर हैं आपके नंबर, 180 के ऊपर है, तो आप प्लीज़ रनिंग स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपका 100% हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कट ऑफ 220 से तो नीचे ही जाएगी, ऊपर तो नहीं जानी, क्योंकि पेपर है वो हार्ड बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है जो पेपर का पैटर्न था वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले कराती थी दूसरी संस्था, अब करा रही है टीसीएस। तो टीसीएस ने एसएससी लेवल की जीएस पूछ रही है, यूपीजी का कोई क्वेश्चन नहीं। मानसिक अभिरुचि थी नहीं उसमें, क्योंकि जबकि उसमें सिलेबस था, उसमें था कि आपको यूपीजी की भी पढ़नी पड़ेगी, मानसिक अभिरुचि भी पढ़नी पड़ेगी, बट एक क्वेश्चन ही नहीं है। और मैथ के क्वेश्चन बताए थे 20 होंगे, और इसमें 35 24 और रीजनिंग के कम कर दिए हैं। तो ये थोड़ा गलत है कि आप सिलेबस कुछ दे रहे हो, नोटिफिकेशन में कुछ और दे रहे हो, बाद में आप कुछ और कर रहे हो। पेपर में बच्चों को क्यों ना होपलेस हो, नर्वस क्यों ना हो, क्यों पेपर गलत ना हो। आप एक क्वेश्चन अपने लॉजिकली दिमाग से सोचना। ऐसा नहीं है जिसने अच्छा गया होगा तो वो तो सोचेगा ही नहीं कि क्या सोचूं मैं इसके बारे में, क्योंकि उसका अच्छा हुआ है। पर जिनका खराब हुआ है, एक बार ये सोचो कि हमारे सिलेबस में कुछ और है, वहाँ पेपर में जाके देख रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन बच। क्योंकि मैंने स्पेशली बताऊँ तो मैंने मैथ छोड़ दिया था, क्योंकि मैथ मैंने पढ़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि स्टेनो में मैथ नहीं आती है। तो मैंने 20 के क्वेश्चन मान लिए थे कि मैं तीनों में कर आऊँगी, तो मेरे
100 क्वेश्चन के करीब सही हो जाएंगे, 90 के करीब तो हो जाएगा। बट उसमें मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, रीजनिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, और एक आधो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करे उनमें टाइम चला गया। तो मेरा तो बहुत ही बुरा हुआ है। आप कमेंट कर जरूर बताना कैसा गया आपका एग्ज़ाम। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। 1 सितंबर से मेरे डेली ब्लॉग आएंगे स्टेनो के, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं पक्का आपको देने की कोशिश करूँगी। जब तक बाय बाय गाइस।